जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। आप सभी सज्जनों को महाअष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कल हमने जो वक्तव्य निर्गत किया था देवियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, जिसमें हमने भगवती द्रौपदी के द्वारा जगत जननी दुर्गा माता के प्रति जिन 5 श्लोकों का प्रयोग करके अपनी रक्षा हेतु स्तुति की गई थी, उसका हमने वर्णन किया था। उस वीडियो को बहुत से लोगों ने देखा, सराहा, अनुसरण किया और उसी में हम अपने परिश्रम की सार्थकता समझते हैं। किंतु एक और भी बात उस वीडियो के अंतर्गत हमें प्राप्त हुई, जो प्रतिक्रिया हमें दर्शकों की प्राप्त हुई, उसमें उन्होंने कहा, कुछ पुरुष दर्शकों ने यह कहा कि व्यभिचार में मूल तो काम वासना है। अगर किसी व्यक्ति में कामेच्छा का उदय न हो तो उस व्यक्ति का व्यभिचार में मन भी नहीं लगेगा। तो आप कुछ ऐसा भी बताइए पुरुषों के लिए जो कामेच्छा को नियंत्रित करने में सार्थक सिद्ध हो, प्रभावी सिद्ध हो। तो ऐसे कामेच्छा केवल पुरुष में तो नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों में होती है और इस प्रकार के शास्त्रीय नियंत्रण में सबको रहना चाहिए, ये हमारा शास्त्रीय चिंतन है। किंतु फिर भी हम ऐसा एक प्रयोग बता रहे हैं आज जो हर प्रकार के व्यक्ति के लिए उपयोगी है और दोनों विधान बता देंगे। मतलब इसमें जो भी हमने विधान कल बताया था स्त्रियों के लिए, या आज जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए बता रहे हैं, उसमें कोई अलग से जाति या संप्रदाय का बंधन नहीं है कि इस जाति का व्यक्ति करे या उस संप्रदाय का व्यक्ति करे, ऐसा बंधन नहीं है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है। लेकिन हाँ, उसमें प्रयोग की दृष्टि से थोड़ी बहुत उसमें जो भेद की बात है वो हम आपको इसी वक्तव्य में स्पष्ट कर देंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रचित्त से सुनिएगा तो आप समझ जाइएगा। तो आप सबके हितार्थ, आप सबके कल्याणार्थ और आप सबके श्रेय की कामना से हम इस वक्तव्य को निर्गत कर रहे हैं। और इसमें एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सब जो प्रयोग हैं, विधान हैं, उसमें एक निश्चित पद्धति का आप ध्यान रखेंगे तो जल्दी और बढ़िया, उत्तम, प्रभावी लाभ को अनुभूत करेंगे। शिव सूत्र में एक कथन है, चित्तम मंत्र प्रयत्नम साधक। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, मंत्राणाम जामिता नास्ति। मतलब मंत्रों में आलस्य नहीं होता है, मंत्र निष्फल नहीं होते हैं, मंत्र फल देने में प्रमाद नहीं करते हैं। तो मंत्र के फल को अनुभूत करने में समस्या या विभेद क्यों होता है? जब शंकराचार्य जी ने कहा कि मंत्रों में जामिता, आलस्य, प्रमाद नहीं है, तो क्यों मंत्र फलित नहीं होते हैं? कई बार ऐसा नहीं कि जितने मंत्र हमने जपे या आपने जपे या ऋषियों ने जपे सब फलित ही हो गए। कई बार तो ऐसे भी इतिहास में वृत्तांत देखने को मिलते हैं कि बहुत बड़े बड़े ऋषियों को भी अमुक मंत्र की सिद्धि नहीं हुई, फिर उन्होंने ये शोधन किया या इस प्रकार की पद्धति में परिवर्तन किया या और कोई विशेष विद्या का अध्ययन किया या किसी गुरु से जाकर पूछा। ऐसा भी कई बार आपको शास्त्रों में प्रसंग मिलता है। चित्तम मंत्र प्रयत्नम साधक। मंत्र क्या है? आपका चित्त ही मंत्र है। और साधक क्या है? उस मंत्र के प्रति जो प्रयत्न किया जा रहा है वही आपका साधकत्व है। ये शिव सूत्र का वचन है। बाकी जो उसका बाह्य प्रारूप है, वर्णात्मक या विधानात्मक जो कलेवर है, वो तो बाह्य कलेवर हुआ, लेकिन उसकी जो चेतना है, उसमें जो ऊर्जा निहित है, उसमें जो प्रतिष्ठा है, जिस फलदातृत्व शक्ति की, फलदातृत्व ने जिस शक्ति की प्रतिष्ठा है, तो वो है चित्तम मंत्र प्रयत्नम साधक। मनन करना ही मंत्र है। उसमें किसी विशेष अक्षर का संयोग हो या नहीं हो, मंत्र का मंत्रत्व जो है वो मननार्थ है। मनन करने से वह मंत्र है। मनन करने से त्राण धर्मा, मननत्वात् त्राण धर्मा, जो मनन करने से रक्षा करे उसको मंत्र कहते हैं। मंत्री शब्द है ना, मंत्रालय शब्द है ना, तो वहां किस मंत्र का जप हो रहा है? मंत्र का अर्थ है, मंत्रणा का अर्थ है संरक्षण करने के लिए जो मनन की वृत्ति हो, रक्षा करने के लिए जो हम चिंतन मनन करें, वो मंत्र कहलाता है। और उसमें एक विशेष ऊर्जा को केंद्रित करें, उसको एक पद्धति के अंतर्गत प्रभावी बनाएं, इसके लिए शब्द का, वर्ण का प्रयोग करके उसको एक मंत्र के उच्चारण के प्रारूप में हम लेकर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था कि व्यक्ति जानता है कि यह कृत्य पाप है, फिर भी क्यों करता है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ये अर्जुन जी की शंका थी। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में भगवान से उन्होंने पूछा है कि बताइए, न चाहते हुए भी
उस काम को करने की उस व्यक्ति में इच्छा नहीं है, प्रेरणा बाहर से मिल रही है और विवश होकर वो काम कर बैठता है, गलत है जानता है, फिर भी उसको कौन सा ऐसा तत्व है जो विवश कर देता है, मजबूर कर देता है, उसको ऐसा प्रेरित करता है कि वो गलत को गलत जानता हुआ पर भी गलत कर बैठता है। तो वो जो बाहरी शक्ति उसमें प्रेरणात्मिका बन गई, प्रेरिका बन गई, तो प्रेरिका शक्ति जो है वह कौन है जो उसको प्रेरणा दे रही है? तो भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्ये नमिह वैरणम। शत्रु है तुम्हारा काम और शत्रु है तुम्हारा क्रोध। अब इनका लक्षण क्या बताया? महाशनो, यहाँ अशन शब्द है, मतलब भक्षणार्थ है, उपभोग के अर्थ में है। महाशनो, बहुत खाने वाला है। काम क्या है? सदैव भूखा होता है, वो तृप्त नहीं होता है। काम कभी तृप्त नहीं होता है। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, यह भी शास्त्र कहते हैं। काम का उपभोग करते रहने से काम शांत नहीं होता, जैसे आग में घी डालते रहने से आग बुझती नहीं है। तो क्रोध क्या है? वो महापापी है, मतलब काम बहुत भूखा है, बहुत खाने वाला है, क्षुधातुर है, बुभुक्षु है, और अनंत काल से इसकी भूख जो है वो बनी हुई है। और इसको अनंत क्षुधा का शाप है काम को, ये कभी तृप्त नहीं हो सकता। आजकल लोग देखते हैं ना, सिनेमा, मूवी, गैलेक्टस आ जाता है, कई ग्रहों का भक्षण कर लेता है, डोरमामू आ जाता है, वो अलग अलग आयामों का भक्षण कर लेता है। तो इतनी कल्पना शक्ति तो म्लेच्छ भी रखकर आजकल नाट्य शास्त्र के माध्यम से, नाट्य विधा के माध्यम से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तो काम है वह, वो शांत नहीं होगा कभी, भूखा ही रहेगा, कितना भी खाएगा भूखा ही रहेगा। अजीब जानवर है ये, कितना भी खाओ भूखा ही रहता है। और क्रोध, ये महापापी है। तो जितने भी प्रकार के पाप कृत्य हो रहे हैं उसमें काम क्रोध की ही जुगलबंदी होती है। अब काम शब्द से लोग कई बार यह सोच लेते हैं कि यौन विषय है काम, केवल शारीरिक संभोग आदि से जुड़े विषय को ही काम कहते हैं। ऐसा नहीं है, वो काम का एक प्रकार है, लेकिन वो समष्टि काम नहीं है। सामान्यतया लोग जब काम कहते हैं तो काम शब्द से अर्थ है स्त्री या पुरुष का एक दूसरे के प्रति विधि या अविधि से आकर्षण होना, इसको लोग व्यवहार में काम समझते हैं। लेकिन शास्त्र में काम शब्द इतने में ही रूढ़ है, ऐसा नहीं है। अपितु प्रत्येक इंद्रिय से उसकी तान्मात्रिक वृत्ति का आश्रय लेकर जिस विषय से उसका संबंध बनता है वही वहां पर काम कहलाता है। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं, हमारी आँख है। अब आँख जो है वह एक बाह्य करण है, करण मतलब अंग, तो बाह्य करण है, और उस बाह्य करण में भी वह ज्ञान करण है, ज्ञानेंद्रिय है। और इस आँख का कार्य क्या है? देखना। तो देखने के लिए इसके सामने कोई दृश्य होना चाहिए, और उस दृश्य का यह अनुभव कर सके, उसको पकड़ सके, उसका अधिग्रहण कर सके। अनुभव तो सीधे नहीं करती हैं इंद्रियां, वो तो अनुभव मन में जाकर स्थित होता है, किंतु उस विषय का अधिग्रहण कर सके नेत्र, इसके लिए उसको अग्नि तत्व की आवश्यकता है। अग्नि तत्व में एक तन्मात्रा है, ऐसे तो उसकी अग्नि तत्व की 3 तन्मात्राएं हैं, लेकिन उसकी अपनी जो नैजी तन्मात्रा है, निज तन्मात्रा है, वह है रूप तन्मात्रा। तो नेत्र जब देखते हैं तो प्रक्रिया कहती है कि नेत्र जो ज्ञानेंद्रिय है, नेत्रेंद्रिय है, वह अपने दृश्य रूपी विषय को ग्रहण करने के लिए अग्नि तत्व के माध्यम से रूप तन्मात्रा का प्रयोग करती है, नेत्रेंद्रिय करते हैं, ठीक है। तो दर्शन रूपी क्रिया पूर्ण होती है। हमारे कान आकाश तत्व के आश्रय से शब्द तन्मात्रा का आश्रय लेकर ध्वनि नामक विषय को ग्रहण करते हैं। हमारी त्वचा वायु तत्व के संबंध से स्पर्श तन्मात्रा का आश्रय लेकर शीत, उष्ण, जाड़ा, गर्मी, ठंडा इत्यादि का अनुभव करती है हमारी त्वचा। हमारी नासिका जो है वह गंध तन्मात्रा का, जो पृथ्वी तत्वाश्रित है, उसका आश्रय लेकर सुगंध, दुर्गंध इत्यादि विषय का आस्वादन करती है। हमारी जिह्वा जल तन्मात्रा, जल में जो रस तन्मात्रा है, जल तत्व की रस तन्मात्रा के संबंध से जो है स्वाद को ग्रहण करती है हमारी रसना जिह्वा। तो ये सब हैं विषय, इंद्रिय, तन्मात्रा और भूत। विषय है दृश्य, तन्मात्रा है रूप, इंद्रिय है नेत्र और तत्व है अग्नि। तब देखने की क्रिया पूरी हुई। अब इसमें अगर दृश्य न हो या नेत्र न हो
या दोनों हो किंतु रूप तन्मात्रा का अभाव हो जाए, या तीनों हो किंतु अग्नि तत्व का वहां पर संबंध न हो, तो इस स्थिति में वह दृश्य रूप जो देख रहा है, वो दर्शन रूपी जो क्रिया है, वो घटित नहीं होगी। तो ये एक पद्धति है, विज्ञान दर्शन की दृष्टि से ये एक पद्धति हुई। तो हर इंद्रिय का जो विषय है वही उसका काम है। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने मन में संकल्प विकल्प करता है किसी इंद्रिय से जुड़े विषय का, तो क्या होता है, इसको श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। इंद्रियों से जिस जिस विषय का संबंध है, उस विषय का ध्यान करते रहने से, चिंतन करते रहने से उसमें संग हो जाता है, मतलब आसक्ति हो जाती है, संसर्ग उसका बनता है। उसका जो चिंतन है उसमें लग गया तो जुड़ गया, उससे संग हो गया। संगात संजायते कामः, संग से काम का जन्म हुआ, कामना का उदय हुआ, इच्छा का उदय हुआ, डिजायर, हम जो है इसको प्राप्त कर लें, इसका हम ग्रहण कर लें, इसका हम सेवन कर लें, इसका उपभोग कर लें, ये भाव होता है। और वह इच्छा जब पूर्ण हो जावे, वह कामना जब पूर्ण हो जावे, तो फिर नई कामना का जन्म होगा। फिर वह कामना पूर्ण हो जावे तो उसका स्थान ले लेगी कोई दूसरी कामना। तो ये जो है कामना कभी पूर्णतया पूर्ण नहीं होती, अभी तो एक स्तर उसका, एक चरण पूरा हुआ तो दूसरा उसका अधिग्रहण करके उस स्थान पर आ गया। एक रिटायर हुआ, दूसरा अधिकारी उसकी जगह पर बैठ गया, वो सेवानिवृत्त हुआ या निलंबित हुआ, तीसरा अधिकारी उसकी जगह बैठ गया। तो ये गद्दी कभी खाली नहीं रहती है, ये सीट वैकेंट नहीं हो सकती है, इसको सदैव कोई ना कोई चाहिए होता है इस गद्दी पर बैठने के लिए। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी इंद्रियों से जुड़ी विषयों की सारी उपरति हो जावे और वहां पर कोई कामना ही न शेष हो, तो नैष्कर्म संसिद्धि हो जाएगी ना। लेकिन व्यवहार जगत में, दृश्य जगत में तो नैष्कर्म संसिद्धि है नहीं, तो हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। हम तो यहाँ जड़ भरत जी की और ये अष्टावक्र जी और दत्तात्रेय जी की बात तो कर नहीं रहे, हम तो हमारी आपकी बात कर रहे हैं। और अगर वह कामना पूर्ण हो जावे तो नई कामना के द्वारा उसका स्थान ले लिया जाता है। और जैसे है ना, मल्टीवर्स की गद्दी पर चाहे तो कैंग बैठे, चाहे तो लोकी, लेकिन गद्दी खाली नहीं रहेगी। द थ्रोन नीड्स अ किंग। तो ये जो काम की गद्दी है उस पर सदैव बैठने के लिए कोई चाहिए होता है। अब अगर उस गद्दी पर कोई ना बैठे तो क्या होगा, मतलब वो अगर कामना पूरी नहीं हुई या वो गद्दी खाली रह गई, तो उस पर इसी का जो कहते हैं सहभागी है, काउंटर पार्ट है, जो इसका साथी है, क्रोध, वह बैठ जाता है। या तो काम बैठेगा या तो क्रोध बैठेगा। पूर्ण काम एक अपूर्ण कामना को जन्म देकर ही वहां से हटता है, और अपूर्ण काम जो है साथ साथ ले आता है क्रोध को। अगर वो पूर्ण न हुआ तो क्या होता है, वह क्रोध किस परिणाम को जन्म देता है, कामात क्रोधो भी जायते। क्रोध कामना से उद्भूत होता है। क्रोधाद भवति सम्मोह। अब जब व्यक्ति में क्रोध का बाहुल्य हो जाता है तो उसका विवेक नहीं साथ देता, उसका विवेक काम नहीं करता जितनी प्रखरता से उसके विवेक को कार्य करना चाहिए था। सम्मोहित हो जाता है व्यक्ति, किसके प्रति, उसी अधूरी कामना के प्रति उसका मन लग जाता है, सम्मोहित हो जाता है कि हमको ये चाहिए, नहीं चाहिए होगा तो हम एकदम विश्व युद्ध कर देंगे। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। स्मृति क्या है, पूर्व के शिष्ट जनों के द्वारा कर्तव्य कर्तव्य का जो विवेचन किया गया, श्रुति सम्मत परंपरा का आश्रय लेते हुए, वह स्मृति है। पुरानी बात को, पुराने अनुभव को, पुराने शिक्षा को, पुराने प्रशिक्षण को स्मरण करना स्मृति हो गई। तो सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जब व्यक्ति सम्मोहित हो गया तो सम्मोहित होने के कारण जो पहले उसने पढ़ा था, सीखा था, जिस अनुशासन मर्यादा की उसको जानकारी दी गई थी, वह भूल जाता है, स्मृति विभ्रम हो जाता है। और भूलता कैसा है, आधा अधूरा भूलता है, मतलब पूरी पूरी बात नहीं भूलता। स्वार्थ वाली बातें याद रहती हैं, परमार्थ वाली बातें भूल जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो। अब स्मृति का जब भ्रंश हो गया, स्मृति भ्रष्ट हो गया वह व्यक्ति, तो उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है। अब बुद्धि कितने प्रकार की है, भगवान बोलते हैं बुद्धि 3 प्रकार की है। एक बुद्धि है सात्विक, जो आपको बताती है बिल्कुल यथार्थ, बिल्कुल स्पष्ट कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों बातें बुद्धि ही बताती है, लेकिन यह सुबुद्धि होगी तब बताएगी। अगर अच्छी बुद्धि नहीं, सात्विक बुद्धि नहीं, मध्यम स्तर की बुद्धि है, तो कई बार सही भी बताएगी और कई बार गलत भी बताएगी। वो भ्रमित हो जाएगी और आपको भी भ्रमित करेगी, तो वह उधेड़ बुन में पड़ी रहती है। और एक बुद्धि होती है दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि का क्या काम है, उल्टी खोपड़ी लगा देना, सदैव गलत को ही सही बताना और सही को ही गलत बताना। तो श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 3 श्लोकों में भगवान ने इसको बड़ी व्यवस्थित वृत्ति से समझा दिया है कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भये बंधम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सापार्थ सात्विकी।
जया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। सात्विक बुद्धि जो कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद समझकर शास्त्रानुकूल कल्याणकारी सलाह दे, निर्णय ले। और सम मध्यम बुद्धि क्या, जो कब क्या सही है क्या गलत है इसको कभी ठीक ठीक पकड़ ले और कभी ठीक ठीक पकड़ने में असमर्थ हो जाए। और तमो बुद्धि क्या है, तामसी बुद्धि क्या है, जो कभी सही निर्णय ले ही नहीं सकती है। वो जब बैठेगी विचार करने, निर्णय लेने, तो गलत को सही मानेगी और सही को गलत मानेगी। मतलब सात्विक बुद्धि से कभी गलती नहीं होती, राजसी बुद्धि से कई बार गलती हो भी जाती है, और तामसी बुद्धि से कभी सही होता ही नहीं है। ये तीनों का हमने बता दिया। तो बुद्धि भ्रंश से यहाँ तात्पर्य है कर्तव्य कर्तव्य में जो बुद्धिनाश है, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश हो। तो बुद्धिनाश से तात्पर्य है कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय लेने में जिसकी सार्थकता है ऐसी बुद्धि का नाश हो जाता है, और जिसमें कर्तव्य अकर्तव्य का बोध ही समाप्त हो गया उसका फिर तो विनाश हो जाता है। तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति, वह व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसका अधोगमन हो जाता है, उसकी अधोगति हो जाती है, वह नरक इत्यादि दुखकारक नरक लोकों में चला जाता है। तो क्या काम और क्रोध सदैव बुरे हैं? काम और क्रोध को नरक का द्वार भी बताया गया है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। नरक जाने के 3 द्वार, काम क्रोध लोभ। इसमें काम से क्रोध का जन्म होता है और लोभ का भी काम से ही संबंध है, क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसः में लोभ हुआ, और संगस्तेषु बजायते में वह लोभ क्या किया, काम को उत्पन्न किया। संगात संजायते काम, और काम ने क्रोध को उत्पन्न किया, कामात क्रोधो भी जायते। तो ये 3 पीढ़ी के जो पुरखे हैं ना, वो 3 पीढ़ी के पुरखे यही करने में लगे हैं। संग आसक्ति ने उसमें लोभ उत्पन्न किया कि हमको ये चाहिए। अब लोभ कामना को जन्म देता है, कामना क्रोध को जन्म देती है। तो जो व्यक्ति इन तीनों के नियंत्रण में स्वयं रहता है वह व्यक्ति नरक जाता है, ये शास्त्र का सिद्धांत हो गया। और जिस व्यक्ति के हाथ में, जिसके नियंत्रण में ये तीनों रहते हैं, वह नरक जाने से बच जाता है। ये भगवान का तात्पर्य है कहने का। लेकिन धर्मशास्त्र में काम और क्रोध और लोभ इत्यादि के सेवन की कुछ नियंत्रित विधि बताई गई है। काम, लोभ, क्रोध ये निस्संदेह नरक के द्वार हैं, किंतु अब इनसे रहित होकर तो किसी का व्यक्तित्व पूर्णतया निर्मित हो नहीं सकता है, क्योंकि केवल सत्वगुण का आश्रय लेकर ही सृष्टि हो जावे ऐसा भी संभव नहीं है। उसमें थोड़ा ही सही, लेकिन रजोगुण और तमोगुण का भी वैषम्य दिखाना पड़ेगा, क्योंकि प्रक्रिया ही वही है। तो नैसर्गिक होने से, स्वाभाविक होने से देहोद्भूत प्रकरण में, देहोद्भव में तीनों गुणों का होना आवश्यक है। पंचभूतों के विभाजन में तीनों गुणों का होना आवश्यक है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण तीनों के विभाजन में तीनों गुणों का होना आवश्यक है। नहीं होगा, केवल तमोगुण रहे या केवल रजोगुण रहे या केवल सत्वगुण रहे तो काम नहीं बनेगा। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। यहाँ काम नरक का द्वार नहीं, यहाँ बन गया काम पुरुषार्थ। कैसा पुरुषार्थ? जो धर्म के अनुकूल हो, जो धर्म से विरुद्ध न हो, जो व्यभिचार नहीं हो, जो उच्छृंखल नहीं हो, जो धर्म के अनुकूल हो। तो धर्म के अनुकूल काम का सेवन काम शास्त्र आदि में बताया गया है। और अगर आपको और अच्छे से उस बात को समझना है तो आपको स्मृतियों की ओर बढ़ना चाहिए, पुराण के आख्यानों की ओर बढ़ना चाहिए, और कम परिश्रम में ज़्यादा समझने की इच्छा हो तो श्री चंडेश्वर की लिखी हुई गृहस्थ रत्नाकर नामक कृति को आपको पढ़ना चाहिए। गृहस्थ रत्नाकर भी अगर व्यक्ति ठीक से पढ़ ले, समझ ले, तो बहुत हद तक इन विषयों में उसका बोध जागृत हो जाएगा, समझ जाएगा कि कितना गृहस्थ के लिए काम सेवन का क्या विधान है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे अच्छा काम के लिए तो वो बता दिया। और विवाद रत्नाकर भी चंडेश्वर जी का पढ़ सकते हैं, वहाँ भी अलग अलग स्मृतियों के मत से उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो विवाद रत्नाकर और गृहस्थ रत्नाकर ये दोनों ग्रंथ जो हैं अब अनुवाद के साथ प्रकाशित हुए हैं कि नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने मूल संस्कृत में पढ़े हैं। तो ये दोनों चंडेश्वर जी की बड़ी अच्छी रचनाएं हैं। नेपाल राजा के मार्गदर्शन में चंडेश्वर जी बहुत वर्ष बिताए हैं, तो सभी धर्मशास्त्रों में उनकी बड़ी अच्छी गति थी। तो उन्होंने वहाँ से मोती चुन चुन कर हम सबों के लिए पिरोकर विवाद रत्नाकर और गृहस्थ रत्नाकर इत्यादि ग्रंथों में वो सब बता दिया है। मूल बात सर्वांगीण तो मैं नहीं कहूँगा किसी भी कृति को, क्योंकि वो शास्त्र तो अनंत हैं, लेकिन जितना हमारे लिए पतन से बचाने के लिए नितांत आवश्यक है और ठोस है और निर्भ्रांत है, उतना अच्छा उन्होंने लिखा है। हमारे पुस्तकालय में दोनों ग्रंथ मूल संस्कृत में उपलब्ध हैं। तो जो व्यक्ति काम विजयी होना चाहता है, जितेंद्रिय होना चाहता है, उसके मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है, यहाँ हम काम शब्द का तात्पर्य अभी अन्य इंद्रियों की कामना से न लेकर जो प्रचलित भाव है,
जिसमें कि लोगों की यौन आसक्ति यौन विकृति में बदलती जाती है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उस स्थिति में उस व्यक्ति के लिए अपने यौन इंद्रियों का संयम करना किस प्रकार से संभव है, इस पर हम जाते हैं। सबसे पहले तो आपको परिवेश का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा दैनिक जीवन का कितना समय कैसे माहौल में और कैसे कार्य में बीत रहा है, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव हमारी मानसिकता पर पड़ता है, हमारी चित्तवृत्ति पर पड़ता है, और उन वृत्तियों से ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो यहाँ से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, और उस पहनावे में किस प्रकार के वस्त्र हैं। कई बार क्या होता है कि पेट और पेड़ू इत्यादि क्षेत्रों में कमर में ज़्यादा दबाव और कसाव होने से भी यौन समस्याएं हो जाती हैं। आजकल देखो जीन्स पर जीन्स कसे जा रहे हैं लोग, और जो खान पान है उसमें भी ऐसे तत्वों का प्रयोग जिनमें तमोगुण की अधिकता हो, जिनमें ज़्यादा उष्णता हो, वह भी संयम को खंडित करने का काम करते हैं। अथवा दीर्घ काल तक, कई रातों तक अगर साधक न हो और साधना का अभ्यास न हो, तो ऐसे ही सामान्य स्थिति में कई रातों तक दीर्घ जागरण करने से भी, अनिद्रा इत्यादि से भी ब्रह्मचर्य आदि के संयम में कठिनता आती है। अथवा कोई ऐसा भोजन कर लेने से या किसी ऐसी दवा के सेवन से भी जो ज़्यादा गर्म स्वभाव की हो, संयम में समस्या आती है। अथवा कब्ज इत्यादि की भी समस्या रहे, या गैस इत्यादि की समस्या रहे, या कोई ऐसा भोजन व्यक्ति कर रहा है जो ज़्यादा गरिष्ठ हो, अनपच हो गया, तब भी ब्रह्मचर्य या संयम इत्यादि में समस्या आती है। ऐसे शास्त्र में ब्रह्मचर्य शब्द जो है वो बहुत व्यापक है। केवल यौन संयम को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं ऐसी बात नहीं है। वह यौन संयम अगर शास्त्र के अनुकूल गृहस्थ भी धारण कर रहा है तो भी उसको प्राजापत्य ब्रह्मचर्य की संज्ञा दी गई है। पाणिगृहीता पत्नी से महीने में एक बार शास्त्र की विधि तिथि मुहूर्त आदि के अनुकूल यौन क्रिया करने से उसको ब्रह्मचारी मानने में कोई समस्या नहीं, उसको प्राजापत्य ब्रह्मचारी कहा जाता है। अब अष्टविध मैथुन का परित्याग तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी करते हैं। स्त्रियों का दर्शन, स्त्रियों से संभाषण, स्त्रियों से जुड़ी बातों का चिंतन, ये सब जो नहीं करता है, या वैसे साहित्य आदि का अध्ययन जो नहीं करता है, वह भी ब्रह्मचारी माना गया है। अब आजकल तो ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी हो गए हैं जो कि युवतियों से तेल लगवा रहे हैं, पैर दबवा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, एकांत में हंसी ठिठोली उपहास कर रहे हैं, साथ में हाथ में हाथ डालकर, गले में गले डालकर, हाथ डालकर घूमे चल रहे हैं। ब्रह्मचारी छोड़ो, ऐसे तो सन्यासी वेशधारी भी बहुत से घूम रहे हैं। लेकिन हम गृहस्थों की बात करते हैं। अब कई बार क्या होता है, दीर्घ काल तक, ऐसे कलयुग में पूर्ण दीर्घ ब्रह्मचर्य भी किसी किसी शास्त्र के मत में निषिद्ध बताया गया है, क्योंकि वहाँ पर संयम कुंठित न हो जावे कहीं। क्योंकि कई बार व्यक्ति दीर्घ काल तक यौन क्रिया से विरत रहे तो कई बार कुंठित होकर अलग अलग अवसाद और अलग अलग प्रकार की विकृति का शिकार भी हो जाता है, उसको भी ध्यान में रखना है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति व्यभिचारी बन जाए, किंतु ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्वस्थ चिंतन से युक्त होना आवश्यक होता है। अब कोई व्यक्ति अगर यह कहे कि उसके मन में काम का चिंतन नहीं होता है, तो दो संभावनाएं हैं। या तो वह व्यक्ति नपुंसक आदि किसी यौन रोग से ग्रस्त है, अथवा वह व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ है। और सामान्य स्थिति में ऐसा दोनों ही दुर्लभ है। नपुंसक होना तो फिर भी सुलभ है, ब्रह्मनिष्ठ होना तो दुर्लभात दुर्लभ है। अन्य युगों में तो कलयुग की हम क्या बात करें। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, कैसा पहन रहे हैं, कैसे परिवेश में रह रहे हैं। कई बार किसी बहुत अधिक दुश्चरित्र व्यक्ति के धन से प्राप्त अन्न को या उसके द्वारा बनाए गए अन्न को ग्रहण करने से भी मन में विकार उत्पन्न होते हैं। और बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसम अपि कर्षति, इंद्रियां इतनी बलवती होती हैं कि अच्छे अच्छे विद्वानों को भी अपने नियंत्रण में लेकर मन में अशुद्ध विचार लाने को विवश कर दें। तो जब हम अपने ऋषि महर्षियों का चरित्र पढ़ते हैं, उन्होंने कहीं अपने विषय में अतिशयोक्ति नहीं लिखी। कहीं अगर वेदव्यास जी को काम से आतुर बताया शास्त्र ने, तो वो भी यथार्थ बताया। और कहीं उनमें जितेंद्रियता का अनुभव कराया, तो वह भी यथार्थ बताया। कहीं पर देवर्षि नारद को किसी प्रसंग में कामातुर बताया, तो वहाँ भी यथार्थ बताया। देवर्षि नारद ने यह नहीं कहा कि अरे हम अपनी इस बारे में बता देंगे तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। नहीं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वही प्रपद्यमते माया मेताम तरंति थे। हमारी माया बड़ी दुस्तरा है, इसको मेरी कृपा के बिना कोई नहीं पार जा सकता, ये भगवान का कथन है। तो भगवान ने कह दिया तो तुम क्यों माथा पीटते हो। दूसरी बात, जिस प्रकार के युग में, जिस प्रकार के परिवेश में, जिस प्रकार की स्थिति में हम हैं, वहाँ पूर्ण जितेंद्रियता ब्रह्मनिष्ठा तो केवल कथन से ही संभव है। व्यवहार से किसकी कितनी संभव है, ये भगवान ही सबके साक्षी हैं। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में ऐच्छिक व्यभिचार के प्रति हमारी रागतः आसक्ति न बने, इसका प्रयास तो हर स्त्री पुरुष को करना ही चाहिए। और यही हमारे भारतीय समाज की एक उदार वृत्ति, एक सौंदर्य वृत्ति, एक कल्याणकारिणी वृत्ति भी है। तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार
जहाँ जहाँ ऋषियों ने जितेंद्रियता का परिचय दिया वह अंश अनुकरणीय है, और जहाँ उनके चरित्र में कहीं माया मोह के वशीभूत होकर ऐसे कामातुरावस्था का दर्शन भी हुआ, विश्वामित्र जी के जीवन में, पराशर जी के जीवन में, कंडू मुनि के जीवन में या अन्य ऋषियों के जीवन में जहाँ कहीं ऐसा दर्शन हुआ, वहाँ उनके चरित्र से सतर्कतापूर्वक शिक्षा लेते हुए कि हमको जब वो फंस गए तो हम भी फंस सकते हैं, तो बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ऋषियों के दोनों चरित्रों को सुने, एक जितेंद्रियता वाले भी और उससे पूर्ण शिक्षा लें, और एक जहाँ पर फंस गए कुछ समय के लिए आपाततः वहाँ से भी कि हमको नहीं फंसना है, हमको और सतर्क रहना है, इसका विचार स्त्री पुरुष आदि को करना चाहिए। और सताम संगति देवात्र साधनम प्रथमम स्मृतम, भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अब संतों की संगति करने लोग जाते हैं, पता चला संत जो है वो हीरोइन के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसको साध्वी बना के घूम रहे हैं संत, तो फिर वो संत नहीं, वो तो असंत है, ऐसा विचार करना चाहिए। तो काम वासना को पूर्णतया कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है सिवाय निर्विकार परब्रह्म के। हाँ, ये जरूर है कि भगवान नारायण में, भगवान महादेव में, ये सब में काम की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती नहीं है, फिर भी लीला को दिखाने के लिए कई बार इन्होंने कामातुर होने का प्रदर्शन किया है, जैसे मोहिनी प्रसंग में शिव जी ने किया है, और जैसे अलग अलग प्रसंगों में आपको भगवान विष्णु के भी इस प्रकार के चरित्र देखने को मिल जाएंगे। जैसे सीता जी के विरह में उन्होंने जिस प्रकार का रुदन किया, वहाँ पर कई बार उन्होंने कुछ ऐसी व्यक्तिगत बातें भी कही हैं शास्त्रों में, जैसा आपाततः लगता है कि ये किसी कामी पुरुष की वाणी हो सकती है, लेकिन भगवान वहाँ पर हैं नहीं, वहाँ पर फंसे हुए। भगवान तो वहाँ से सदैव तत्वतः विनिर्मुक्त हैं, वो तो अपनी स्थिति को लोक लीला में दिखा रहे हैं मनुष्य को शिक्षित करने के लिए। और इसका कारण मैं आपको भुसुंडी रामायण में बताऊंगा। भुसुंडी रामायण में प्रश्न आया, भगवान निर्विकार हैं तो फिर क्यों इस प्रकार से कामातुर व्यक्ति के समान विलाप कर रहे थे? तो भगवान ने वहाँ रहस्य बताया है भुसुंडी रामायण में। जहाँ तक मुझे याद है भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड में ये वर्णन मिलना चाहिए कि भगवान जब जानकी जी के साथ विवाहित जीवन में ही रह रहे थे पंचवटी में, तो अगल बगल रहने वाले ऋषि महर्षियों के मन में उनके गृहस्थ जीवन को देखकर ये एक इच्छा होने लगी कि हम भी विवाह कर लेते, हमारा भी घर बसा होता। तो वो तो सन्यासी थे, साधु, और भगवान तो विवाहित थे, तो सन्यासियों के मन में गृहस्थ धर्म के प्रति आकर्षण न बने, इसके लिए भगवान जानबूझकर सीता जी के हरण के बाद जोर जोर से उन ऋषियों के आश्रम के निकट जाने पर रोने लगते, चिल्लाने लगते, हे सीते हे सीते, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी करने लगते, ताकि लोग समझे करे नहीं बड़ा कष्ट है भैया, हम तो यहीं सुखी हैं। तो ऋषियों को गृहस्थ धर्म के प्रति आकृष्ट होता देखकर भगवान ने जानबूझकर कहीं अति विलाप भी कर दिया है, ताकि उनको लगे कि नहीं ये तो हम बहुत बढ़िया अपनी जगह है भैया, हमारा तो संन्यास सर्वथा सुखम वाला ही भाव है। तो ये भुसुंडी रामायण जो दक्षिण खंड है वहां का हमने आपको थोड़ा सा संकेत संदर्भ में कर दिया। तो पूर्णतया जितेंद्रियता किसी से संभव नहीं जब तक वो पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ महात्मा न हो। हाँ, अधिकाधिक जितेंद्रियता का प्रयास अभ्यास सबको करना चाहिए। कम से कम स्त्री संगति करें, स्त्री संगति से कम संपर्क रखें। कोई अगर स्त्री से आपको बात करनी हो अवश्य आवश्यक, तो अकेले बिल्कुल एकांत में न करें, और अगल बगल कुछ और लोग हों, और बिल्कुल उस प्रकार के साहित्य या दृश्य या उस प्रकार के चिंतन से अधिक विनिर्मुक्त रहने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बहुत दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, कम से कम वीर्य संरक्षणार्थ ही, तो महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में कई बार क्या होता है कि उसको स्वप्न दोष हो जाता है। ये भी लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि स्वप्न दोष हो जाता है। अब स्वप्न दोष एक ऐसी बात है जो हर व्यक्ति को होता है, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। हाँ, अब व्यभिचारतः हो रहा हो तो गलत बात है, लेकिन प्राकृतिक हो रहा हो तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि हमसे कोई पाप हो गया। यद्यपि उसका भी निवारण शास्त्र में बताया गया है कि उस वीर्य का स्पर्श करके उसको ललाट में लगाते हुए तिलक के समान उसमें एक मंत्र का पाठ होता है, फिर जल में सचैल अवगाहन पूर्वक स्नान होता है, जनेऊ बदलते हैं। ये सब अलग पद्धतियां हैं जो कि सामान्य गृहस्थों के लिए हम अभी पूरा खुलकर नहीं बताएंगे, लेकिन वो भी एक प्रायश्चित विधान होता है। ब्रह्मचारी के लिए अवकिरणी दोष का प्रायश्चित इत्यादि भी बताया गया है, ताकि उसका तेज पुनः प्रतिष्ठित हो शरीर में। ये वहाँ उसको पूर्णतया अशुद्ध नहीं मानते हैं, उसको तेज का एक स्वरूप मानते हैं, चरम धातु कहा गया है। तो हम ये बता रहे थे कि अब क्या है, जो भंडारण पात्र है, अंडकोश आदि जो हैं, वीर्य के संरक्षक पात्र जो होते हैं, वो तो पात्र है। अब मान लेते हैं कि लोटा है, लोटे में आपने जल भरा या दूध भरा या दही भरा या घी भरा, जो भी द्रव भरा, एक समय के बाद पात्र तो पूर्ण हो गया। पात्र जब पूर्ण हो गया तो और अधिक जब भरेंगे तो स्वयं छलकेगा, स्वयं वो बाहर मुक्त कर देगा, निकाल देगा। ये एक प्राकृतिक व्यवस्था है, पुरुषों के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, पुरुष शरीर के दृष्टिकोण से। अब उसको निकालने के 3 उपाय हैं। या तो ये गृहस्थ हो तो शास्त्र में बताई विधि के अनुसार स्त्री संसर्ग आदि करे, या फिर अगर पापी मानसिकता का हो तो व्यभिचार करेगा, अथवा यदि ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो तो योग विद्या से उस वीर्य को ऊपर खींच लेगा।
जो कि अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसी स्थिति में जब तीनों प्राप्त नहीं होता है, यदि वह गृहस्थ नहीं हो या गृहस्थ हो भी लेकिन पत्नी से दूर हो, या व्यभिचारी मानसिकता का हो किंतु कंट्रोल करके रखा हो अपने विवेक से, और ऊर्ध्वरेता भी न हो, तो शरीर उस बचे हुए अतिरिक्त का स्वयं अपसर्जन कर देता है, उसका परित्याग कर देता है। कई बार वस्त्र से रगड़ खाकर, कई बार सोने की मुद्रा के कारण, कई बार स्वप्न में कुछ वैसा दृश्य दिख जाने के कारण वो स्वयं निकाल देता है। क्यों? क्योंकि अब वो अधिक भंडारण धारण कर नहीं सकता। इसीलिए क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भोजन जो हमने किया उससे रस बनता गया। अब जितना शरीर को जिस धातु की आवश्यकता है, उस धातु का जब परिपूर्ण भाव प्राप्त हो गया तो उससे ज्यादा जो ऊर्जा बची उसको दूसरे धातु में ले जाता है। रक्त एक धातु है, अस्थि एक धातु है, मज्जा एक धातु है, मांस एक धातु है, ऐसा करके सप्त धातु होते हैं शरीर में। मेद, चर्बी, सब धातुओं के अंतर्गत हैं। तो जैसे जितना खून बनना है उतना खून बन गया। अब अतिरिक्त खून बनेगा तो क्या खून नाश फाड़ कर निकलेगा? नहीं, उसको और वो कंसंट्रेटेड करके और उसको केंद्रीकृत करके उसको अगली धातु में परिवर्तित कर देता है, वो कर देता है। तो सातवीं धातु के रूप में वीर्य बनता है। उसका अब अतिरिक्त उसको हम और नहीं दबा सकते, उसको और अधिक परिष्कृत नहीं कर सकते। यही कारण है कि शरीर से आप 10 ml खून निकाल कर बाहर कर दें तो आपको कमजोरी नहीं लगेगी, और उतने ही मात्रा में हड्डी निकाल दें या चर्बी निकाल दें तो आपको कमजोरी नहीं लगेगी। लेकिन 10 ml वीर्य निकल जाए तो कमजोरी लगेगी आपको, क्योंकि वो चरम धातु का निस्सरण हो गया शरीर से। अब उसका और अधिक उसको हम घनत्व नहीं प्रदान कर सकते, उसकी ऊर्जा को और अधिक संकुचित नहीं कर सकते हैं। तो उसको जब नहीं कर सकते हैं तो उसको परिवर्तित करें फिर किसमें हम? तो उस स्थिति में शरीर स्वप्न दोष के माध्यम से उसको स्वयं निकाल देता है, और अगर जागृत अवस्था में हो तो मूत्र इत्यादि में भी कई बार वो बाहर निकल जाता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति को ग्लानि नहीं करनी चाहिए कि कोई पाप हो गया। हाँ ठीक है, ये अच्छा भी नहीं है, या कई बार कुछ ऐसी औषधि का सेवन करने से भी ऐसा दोष देखने को कम समय के लिए मिलता है। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी रोज हो जा रहा हो तब फिर रोग है, वो फिर उसमें चिकित्सा की आवश्यकता है। लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने में प्राकृतिक रूप से हो जाए तो वो रोग नहीं है, या कोई वो उसको कोई बहुत जघन्य पाप भी नहीं माना गया है शास्त्र में। तो इस स्थिति में क्या होता है कि अगर ये सब इस प्रकार की स्थिति न होकर किसी की रागतः प्रवृत्ति व्यभिचार में चली गई, या व्यक्ति तो अच्छा है किंतु उस स्थिति में उस व्यक्ति का मन जो है विकृत हो रहा हो, तो वहां पर उसको अपने मन में संयम रखने की इच्छा होगी। अब कर्तव्य का बोध कुछ और कह रहा है और शरीर के हार्मोन उसको कह रहे हैं कि उधर चलो उधर चलो, तब वो बेचारा करेगा क्या? तो उसमें उसका विवेक अगर है तो उसको कुछ शास्त्रीय प्रयोग करने चाहिए। एक तो बड़ा सरल उपाय है, जो श्लोक मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप उसको रोक कर लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसमें हम 5 ऐसे देवताओं का स्मरण करते हैं जो काम विजय में बड़े निपुण माने गए हैं। तो उसमें हम लोग भगवान सनत कुमार का स्मरण करते हैं। सनत कुमार देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमा पंचैतान स्मरतो नित्यम कामस्तस्य न बाधते। मतलब सनत कुमाराय नमः, देवर्षि शब्द से यहाँ नारद जी का ग्रहण करेंगे, नारदाय नमः। शुक शब्द से सुखदेव जी का ग्रहण करेंगे, शुकदेवाय नमः। भीष्म शब्द से देवव्रत भीष्म का, भीष्म पितामह का स्मरण करेंगे, भीष्माय नमः। और प्लवंगम, प्लवंगम कहते हैं बंदर को। तो कौन सा बंदर रूपधारी देवता ब्रह्मचर्य के लिए प्रसिद्ध है? बोले हमारे वीर बजरंगबली हनुमान जी। तो प्लवंगमा, ये तो समस्त पद है इसलिए बहुवचनांत कर दिए। तो हनुमान जी, श्री हनुमते नमः, आंजनेयाय नमः, ऐसा प्रातः काल उठकर इन 5 का स्मरण करना चाहिए, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो सनत कुमार देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमा पंचैतान स्मरतो नित्यम, या पंचैतान संस्मरे नित्यम, दोनों पाठ मिलते हैं। कामस्तस्य न बाधते। तो लौकिक ये सब जो श्लोक हैं, लौकिक मतलब जो वैदिक नहीं है, लौकिक मतलब बिल्कुल देहाती नहीं, मतलब वेदातिरिक्त जो पौराणिक आगमोक्त ये सब श्लोक हैं, उनमें कहीं कहीं पाठभेद मिलता है, जो प्रसंग और अर्थ के अविरुद्ध हो तो ग्राह्य होता है। मतलब अगर स्मरतो नित्यम कहें या संस्मरे नित्यम कहें, भाव वही है, उसका कोई बहुत उसमें गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो दोनों चलेंगे। तो ये श्लोक पढ़ लें और इन 5 को प्रणाम कर लें, सनत कुमार जी को, देवर्षि नारद को, सुखदेव जी को, भीष्म पितामह जी को, हनुमान जी को, इन 5 का स्मरण कर लें। अब आप पूछेंगे कि सनत कुमार, भीष्म पितामह, सुखदेव और हनुमान जी, इन 4 के जीवन में तो ब्रह्मचर्य का बहुत ज़्यादा देखते हैं, लेकिन देवर्षि नारद तो कई बार काम के चक्कर में पड़े हैं ना, तो फिर उनका स्मरण करने की क्या आवश्यकता है? बात ऐसी है, देवर्षि नारद काम के चक्कर में पड़े भी हैं तो भगवान की लीला का हिस्सा बनकर पड़े हैं, और उनके चरित्र के माध्यम से भगवान ने हम सबों को शिक्षा दिलवाई है।
तो ये चारों तो पढ़े ही नहीं, तो मान लो जब पढ़े नहीं तो बिना पढ़े की हालत ये बता देंगे, लेकिन जो पढ़ा, संघर्ष किया और फिर वहां से निकला वो उस विधान को ही बता देगा। तो हम लोग दोनों जान गए। तो सनत कुमार जी को, देवर्षि नारद को, सुखदेव जी को, भीष्म पितामह को और हनुमान जी को, इन पांचों को प्रणाम करने से व्यक्ति को काम बाधा व्याप्त नहीं करती। अब ये तो हो गया सामान्य स्थिति में, ये तो रोज करना चाहिए, इतना तो हम लोग रोज करते ही हैं। किंतु अच्छा, जो हमने म्लेच्छराज श्रृंखला में कलिनाशन मंत्र दिया था ना, कर्कोटकस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनम कलिनाशनम, वो भी इसी प्रकरण का श्लोक है। उससे 2 श्लोक पहले का ये श्लोक मैंने आपको बताया है। श्री सपर्यामृत इत्यादि ग्रंथ में भी ये सब प्राप्त होते हैं। तो जो कलिनाशन मंत्र दिया था म्लेच्छराज श्रृंखला में, उससे 2 श्लोक पहले का ये है कामनाशन मंत्र। जैसे कलिनाशन है वैसे कामनाशन है, तो बहुत सारे मंत्र उसमें हैं, तो हमने चलो दोनों ही बता दिया आपको। तो सनत कुमार देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमा पंचेतान स्मरतो नित्यम कामस्तस्य न बाधते, ये हो गया कामनाशन मंत्र। कलिनाशन मंत्र भी जोड़ ही सकते हैं साथ में, कर्कोटकस्य नागस्य दमयंत्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनम कलिनाशनम, तो वो भी ठीक है, क्योंकि आखिर कलियुग ही तो व्यभिचार के प्रति प्रेरित करेगा ना। तो हमने आपको यह बता दिया। अब दूसरा जो इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रयोग है, ऐसे लोगों के लिए जो पहले से संत महात्मा वृत्ति में हैं, साधु हैं, मठाधीश हैं, या जिन्होंने विरक्त दीक्षा ले रखी है, किंतु फिर भी कुछ कारणवशात उनके चित्त में नियंत्रण उतना नहीं रहता जितना रहना चाहिए, विकार अधिक हैं, वो लोग क्या करें? और दीर्घ अनुष्ठान वो नहीं करने की स्थिति में है। अगर गृहस्थ भी हो और ऐसी स्थिति में हो लेकिन दीर्घ अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, तब उनको क्या करना चाहिए? उसके लिए एक ब्रह्मपार स्तोत्र होता है। ब्रह्मपार स्तोत्र जो है बड़ा प्रभावी है इसमें। एक तो हमने आपको सरल बता दिया, स्त्रियां भी ऐसा प्रयोग कर सकती हैं। स्त्रियों के लिए भी संयम की बड़ी महत्ता बताई गई है, उनके पातिव्रत्य की रक्षा करने के लिए, तो स्त्रियां भी इसको कर सकती हैं। जो मैं पूरा प्रयोग बता रहा हूं उसमें स्त्रियां भी कर सकती हैं। हालांकि स्त्रियों के लिए कीर्तनम कलिनाशनम तक ही पर्याप्त है, लेकिन फिर भी स्त्रियों का जो काम वेग है वो पुरुषों की अपेक्षा अधिक होने के बाद भी उतना प्रत्यक्ष नहीं प्रदर्शित होता, और पुरुषों का काम वेग स्त्रियों की तुलना में काम शास्त्र की दृष्टि से कम होने पर भी प्रत्यक्ष प्रदर्शित हो जाता है। इसीलिए उनमें प्रत्यक्ष संयम की अधिक आवश्यकता होती है। पुरुषों का जो काम है वो बहिर्मुखी काम है, और स्त्रियों का जो काम है वह अष्टगुणित होकर अंतर्मुखी काम होता है। इसीलिए सामान्यतया पुरुष का जो काम है वो बाहर व्यभिचार के रूप में प्रदर्शित हो जाता है, स्त्रियों का काम अंतर्मुखी होकर गोपनीय हो जाता है, और कई बार मनोरोग को उत्पन्न भी कर देता है। ये काम शास्त्र का सिद्धांत हमने आपको बता दिया। तो ब्रह्मपार स्तोत्र क्या है? आप सभी महाराज ध्रुव के बारे में जानते हैं, जो भगवान विष्णु के बड़े नैष्ठिक भक्त हैं, और हमारे ध्रुव जी महाराज ने बड़ी अल्पायु में ही अपने निष्ठा से भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया था। तो वही ध्रुव जी महाराज, भक्त ध्रुव के वंश में जाकर आगे महाराज पृथु का चरित्र मिलता है, आगे भगवान के अवतार हैं पृथु जी, आगे प्राचीन बरही महाराज का चरित्र मिलता है, जो देवर्षि नारद के बड़े समर्पित शिष्य थे। उन्हीं प्राचीन बरही महाराज के पुत्र थे प्रचेता। 10 पुत्र थे, सभी का एक ही नाम था प्रचेता। प्रचेताओं का विवाह हुआ था मारीशा देवी से, जिनकी कथा विष्णु पुराण में है, भागवत महापुराण में है, ब्रह्म पुराण में है, अलग अलग स्थानों पर है, और हमने अपने प्रवचनों में भी उनकी कथा कही है। तो जो मारीशा देवी हैं वो प्रमलोचा अप्सरा और कंडू मुनि की पुत्री हैं। तो मारीशा देवी का परित्याग करके उनके माता पिता दोनों चले गए थे, और उनका भरण पोषण किया था पितरों ने, चंद्रमा ने, वनस्पतियों ने। तो उसी समय प्रचेताओं ने जब पूछा था इनसे, चंद्रमा से, कि कंडू मुनि के साथ क्या हुआ, ये कन्या कौन है, कैसे आई, कैसे इसका उद्भव हुआ, तो उन्होंने बताया कि कंडू मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने प्रमलोचा अप्सरा को भेजा था। तो कई 100 साल तक वो ऐसे ही रमण करते रहे वहाँ पर। वो मतलब अलग अलग थोड़ी प्रभेद की बातें हैं, विस्तार से हमने प्रवचन में कह ही दिया था। तो बाद में फिर उनको जब एक दिन होश हुआ, बोले हम संध्या करके आते हैं। तो बोले आप क्या संध्या करेंगे, कई साल से तो आप संध्या लोप करके बैठे हुए हैं। तब उन्होंने पूरा विवेक पूर्वक चिंतन किया, तो बड़ा उनको बोध हुआ, पश्चाताप का अनुभव किया उन्होंने, ग्लानि का अनुभव किया। तो ब्रह्मपार स्तोत्र का प्रयोग करके उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की है। और ये ब्रह्मपार स्तोत्र भी 4-5 श्लोक का ही है, बहुत बड़ा नहीं है। तो माताओं बहनों को कल हमने जो द्रौपदी देवी का जो पातिव्रत रक्षक स्तोत्र दिया था वो भी 5 श्लोक का था, उतने ही बड़ा ये भी दे रहे हैं आपको। तो इसका वर्णन 2 ग्रंथों में प्रधानता से है, एक ब्रह्म पुराण, एक विष्णु पुराण, दोनों से हम बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको इसका अर्थ बताएंगे कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। चंद्रमा कहते हैं, विष्णु पुराण के पहले अंश के 15वें अध्याय में भी ये आपको स्तोत्र मिल जाएगा। तो चंद्रमा कहते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं
उनको इस प्रकार से निवेदित करना चाहिए ये भाव। श्री विष्णु भगवान संसार मार्ग की अंतिम अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है। वे आकाश इत्यादि पर तत्वों से भी परे हैं, अनंत हैं, सत्य स्वरूप हैं। तपोनिष्ठ महात्माओं को ही वे प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे अनात्म प्रपंच, अनात्म मतलब जो आत्मा से संबंधित न हो, मतलब देह इत्यादि दैहिक संसार से परे हैं, और पर मतलब इंद्रियों के अगोचर परमात्मा हैं, भक्तों के पालक और उनकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण के भी कारण, संसार का कारण कौन, शरीर का कारण कौन, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा, गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। तो 5 कारण हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उनके कारण कौन हो गए, 5 तन्मात्रिक जो भूत संघ है, तान्मात्रिक संघ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उनके भी कारण कौन हो गए, वो पंच तन्मात्रा निकली कहाँ से, तामस अहंकार से, और वो तामस अहंकार कहाँ से आया, महतत्व से, और महतत्व कहाँ से आया, प्रधान प्रकृति से, और प्रधान प्रकृति किसकी है, तो बोले परमात्मा की है। वो परमात्मा कौन, बोले भगवान नारायण, कंडू मुनि कहते हैं। तो जितने कर्म हैं, कर्ता हैं, कार्य हैं, सब भगवान में ही निहित हैं, और भगवान ही सबके अधिष्ठाता हैं। वह परमात्मा ही सबका प्रभु है, वह ब्रह्म ही सबका, वो मतलब जीव रूप में भी उन्हीं की स्थिति है, प्रेरक रूप में भी उन्हीं की स्थिति है, संसार रूप में भी उन्हीं की स्थिति है। स्वयं नित्य अजन्मा अविनाशी होने वाले समस्त विकार से रहित वही भगवान विष्णु हैं। और चूंकि उनमें कोई विकार नहीं, उनमें कोई दोष नहीं, उनमें किसी प्रकार का कोई उपद्रव आमय नहीं, इसलिए उनकी शरण में रहने वाले मुझ भक्त में भी वह गुण आ जावे, मैं भी निर्विकार हो जाऊं। ये कहा जाता है ब्रह्मपार स्तोत्र। तो पहले विष्णु पुराण का हम आपको पढ़कर सुना देते हैं, और ब्रह्म पुराण का भी सुना देंगे। एक ही पाठ है, कोई भेद वैसा नहीं है, लेकिन दोनों मैं स्क्रीन में लगा दूंगा। पारम परम विष्णुरपार पारः परः परेभ्यः परमार्थ रूपी स ब्रह्म पारः परपारभूतः परः पराणामपि पारपारः स कारणं कारणतस्ततोऽपि तस्यापि हेतुः परहेतुः कार्येषु चैवं सह कर्म कर्तृरूपैरशेषैरवतीह सर्वं ब्रह्म प्रभुर्ब्रह्म स सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽसौ ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णुरपक्षयाब्जैरखिलैरसङ्गी ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम एतद्ब्रह्म पराक्षं वै संस्तवं परमं जपन् अवाप परमां सिद्धिं स तमाराध्य केशवम् इमं स्तवं यः पठति शृणुयाद वापि नित्यशः स कामदोषैरखिलैर्मुक्तः प्राप्नोति वांछितम्। इस पूरे प्रकरण को हमने विस्तार से अपने श्री विष्णु पुराण की कथा जो नर्मदापुरम में हमने कही थी, आप सबों को यूट्यूब के माध्यम से वो प्राप्त है, वहाँ से आप लोग सब इसको ग्रहण करेंगे। तीसरे चौथे दिन की कथा में हम ये सब प्रसंग बताए होंगे, जहाँ तक हमको याद आ रहा है। देख लीजिएगा एक बार, फिर से एक बार इसको सुना देता हूँ। ब्रह्म पुराण के अनुसार भी एक बार सुना ही देता हूँ। मुख्य है 4 ही श्लोक इसमें, वो 4 श्लोक फिर से सुना देता हूँ, और उसके आगे पीछे के श्लोक तो फल बता रहे हैं। मुख्य 4 श्लोक है। पारम परम विष्णुरपार पारः परः परेभ्यः परमात्मरूपः स ब्रह्म पारः परपारभूतः परः पराणामपि पारपारः। यहाँ वार पारः भी एक पाठ भेद प्राप्त होता है, और वार पारः के स्थान पर पार पारः इस प्रकार से भी पाठ हमको प्राप्त हुआ है। तो विष्णु पुराण में पार पारः है, वह अधिक शुद्ध पाठ भी लगता है। सकारणं कारण संसृतोपेतस्यापि हेतुः परहेतुः कार्योऽपि चैवं सह कर्म कर्तृरूपैरनेकैरवतीह सर्वं ब्रह्म प्रभुर्ब्रह्म स सर्वभूतो ब्रह्म प्रजानां पतिरच्युतोऽसौ ब्रह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णुरपक्षयाब्जैरखिलैरसङ्गः ब्रह्माक्षरमजं नित्यं यथासौ पुरुषोत्तमः तथा रागादयो दोषाः प्रयान्तु प्रशमं मम। ये कंडू मुनि की उक्ति है। तो हमने आपको ये बता दिया है। और जो वार पारह है और पार पारह है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, आप ये पूछेंगे। तो वार पारह जो शब्द है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसकी व्युत्पत्ति, उसकी निरुक्ति उस प्रसंग में बैठती नहीं है। तो जिन जिन प्रकाशनों में आपको वार पारह मिलेगा, गीता प्रेस में भी कहीं वार पारह मिला है हमको, तो उसको मत पढ़िएगा वार पारह, वहाँ पार पारह ही पढ़िएगा। ऐसा हमारा आप सबों से अनुरोध है, क्योंकि वह प्रसंग के अनुरूप भी है, पाठ के अनुरूप भी है, और वहाँ पर व्याकरण और जो सिद्धांत है दोनों की पुष्टि भी उसी से हो जाती है। तो वार पारह नहीं,
पार पारह पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा ब्रह्म पुराण के पाठ से भी ज़्यादा अनुकूलता रहेगी। तो मुख्य यही 4 श्लोक हैं। अब इन 4 श्लोकों के बाद जो है फलश्रुति है, एतद ब्रह्म पराक्षम वै संस्तवम परमं जपन अवाप परमां सिद्धिं सतमाराध्य केशवम इमं स्तवम यह पठति शृणुयाद वापि नित्यशः स काम दोषैरखिलैर्मुक्तः प्राप्नोति वांछितम्। तो ये फलश्रुति आप समझने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना आवश्यक नहीं है। या इस स्तोत्र से पहले प्रचेताओं ने जहाँ प्रश्न किया है कि ब्रह्म पारम मुने श्रोतुमिच्छामः परमं स्तवम जपता कंडुना देवो येनाराध्यत केशवः, उसको पढ़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन पढ़ लें तो और अच्छा है। तो विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 15वें अध्याय के 54 से लेकर और श्लोक संख्या 59-60 तक आप पढ़ लेंगे तब अच्छा रहेगा आपके लिए। ये हमने आपको विष्णु जी के, भगवान नारायण के ब्रह्मपार स्तोत्र का वर्णन ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण दोनों से कर दिया। ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण से ब्रह्मपार वैष्णव स्तोत्र हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद एक अनुष्ठान बताते हैं। उस अनुष्ठान का हमने अनुभव भी किया है। यह अनुष्ठान आपको पराशर संहिता में प्राप्त होगा और नारद पुराण में भी प्राप्त होता है। अन्य ग्रंथों में भी हो सकता है, लेकिन हमने 2 ग्रंथों में इसका विशेष देखा है और प्रपंच सार, सार संग्रह इत्यादि में, प्रपंच तंत्र सार संग्रह आदि में भी हमको इसका वर्णन मिला है। किंतु यह मुख्य रूप से ग्रंथोक्त है पराशर संहिता में तांत्रिक और पौराणिक विधि से नारद पुराण में। तो ये प्रयोग किसका है? बोले ये प्रयोग है हनुमान जी महाराज का। इसको कहते हैं मदन विद्रावण प्रयोग या मदन हर प्रयोग या मदनक क्षोभ हर प्रयोग। इस प्रकार से भी इसका अलग अलग नाम है। मदन विद्रावण प्रयोग इत्यादि भी कहते हैं। मतलब काम से जो व्यक्ति बहुत अधिक पीड़ित हो और उससे छुटकारा पाना चाहता हो तो हनुमान जी की आराधना करे। अब इस मंत्र का जब स्त्रियां न करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो पुरुषों के लिए अनुष्ठान बता रहा हूँ। हाँ, यदि स्त्रियों का मन अगर व्यभिचार की ओर आकृष्ट हो और उनको उधर से मन को नियंत्रित करना है तो जो पहले हमने दिया सनत कुमार देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमा पंचैतान स्मरतो नित्यम कामस्तस्य न बाधते, वो कर लें। या ब्रह्मपार स्तोत्र का भी वो पाठ कर सकती हैं या सुन भी सकती हैं। श्रवण के लिए भी श्रृणुयाद वापी भी वहाँ पर मिलता है। अब ये जो हनुमान जी का प्रयोग है ये क्या कहता है? तो हनुमान जी के इस प्रयोग में नारद पुराण के अनुसार कहते हैं कि अथ मंत्रांतरम वक्षे तत्वज्ञान प्रदायकम तारो नमो हनुमते जाठरत्रयमीरयेत। ये सब है। अब पूरे मंत्रोद्धार को मैं वर्णित नहीं करूंगा, मूल मंत्र बता देता हूँ। जो लोग वेद में अधिकारी हैं, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष यज्ञोपवीत आदि से संपन्न हैं, वो लोग इस मंत्र से पहले ओंकार लगाएंगे और मंत्र के अंत में स्वाहा लगाएंगे। और जो लोग ऐसे नहीं हैं, वर्णशंकर हों या स्त्री हों या शूद्र हों, ऐसी स्त्रियां न करें तो ज़्यादा अच्छा है इसको। लेकिन और जो ऐसे हैं या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुरुष लेकिन यज्ञोपवीत आदि से रहित व्रात्य दोष इत्यादि से युक्त हों तो वो ओंकार और स्वाहा न लगाएंगे। मंत्र से पहले ओंकार और मंत्र के अंत में स्वाहा केवल वेदाधिकारी लगाएंगे। शेष लोग बिना ओंकार शुरू में और बिना स्वाहा अंत में किए ही इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। नमो हनुमते मम मदनक्षोभम संहर संहर आत्मतत्वम प्रकाशय प्रकाशय हुम फट, यही मंत्र है। इससे पहले मैंने पूरा मंत्र इसलिए नहीं पढ़ा, मतलब स्वाहा और ओंकार लगाकर भी पढ़ सकता था, लेकिन पूरा मंत्र प्रकाशन करना उचित नहीं है, तो हमने आपको पद्धति का संकेत कर दिया। समझदार स्वयं समझ जाएंगे। रुद्राक्ष की माला से इसका जप कर सकते हैं, स्फटिक की माला से इसका जप कर सकते हैं। हनुमान जी की मूर्ति अगर हो तो उसको रख लें और मूर्ति का ध्यान बता दिया है। नहीं मूर्ति हो, फोटो नहीं हो तो मन में उनका ध्यान कर लें। तो उनका ध्यान बताया गया है। जानुस्थवाम बाहुम च ज्ञान मुद्रा परम हृदय अध्यात्म चित्तमासीनम कदली वनमध्यगम बालार्क कोटि प्रतिमं ध्याये ज्ञान प्रदम हरिम ध्यात्वेवं प्रजपे लक्षम दशांशम जुहुयात् तिलैः साज्यैः संपूजयेत् पीठे पूर्वोक्ते पूर्ववत् प्रभुम जप्तोयम मदनक्षोभम नाशयत्येव निश्चितम। क्या ध्यान है? एक केले का जंगल है, केले का वृक्ष पौधा देखे होंगे केले का, उसका जंगल है और हनुमान जी एक बढ़िया सुंदर से आसन पर बैठे हुए हैं। उनका जो बायां हाथ है वो इस प्रकार से है और दायां हाथ इस प्रकार से है। इस प्रकार से ध्यान लगाए हुए हैं। तर्जनी अंगुली दोनों में अंगूठे से युक्त है, लेकिन एक ऐसे है और एक ऐसे है। इस प्रकार से कर लेंगे और इस प्रकार से हनुमान जी स्वयं ध्यान कर रहे हैं। तो इस मुद्रा में ज्ञान मुद्रा इत्यादि भी कहते हैं। कहीं कहीं ज्ञान मुद्रा ऐसे भी रहती है, हाथ ऐसे भी रहता है, लेकिन ये अलग अलग है। लेकिन इस प्रकार से आप ध्यान कर सकते हैं। और हनुमान जी स्वयं क्या कर रहे हैं? अपने ब्रह्म रूप का वो ध्यान अध्यात्म चिंतन में लगे हुए हैं। उस रूप वाले हनुमान जी के साथ अपनी संगति जोड़ते हुए, अपनी साधना वृत्ति जोड़ते हुए, ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करना है। नमो भगवते
क्षमा करें, नमो हनुमते मम मदनक्षोभम संहर संहर आत्मतत्व प्रकाशय प्रकाशय हुम फट। और इसके बाद स्वाहा लगाएंगे और मंत्र से पहले ओंकार लगाएंगे, वो लोग जो वेद में अधिकृत हैं, ऐसे लोग ऐसा करेंगे। अब इस मंत्र का जो है जो एक ध्यान है जो पराशर संहिता का है वो बता देता हूँ। वामे जानुनि वाम बाहुम परम ज्ञानाक्षमुद्रायुतम हृद्देशे कलयन वृतो मुनिगणैरध्यात्म दत्यक्षण। इनके चारों ओर और ऋषि महर्षि बैठकर इन्हीं के अनुशासन में इनसे प्रशिक्षित होकर ध्यान कर रहे हैं, यह भी ध्यान करना है। और मणिमय आसन पर बैठे हैं और भगवान सूर्य नारायण जब उगते हैं तो कैसे लालिमा युक्त प्रकाशित भी हैं और लालिमा युक्त भी हैं, वैसे हनुमान जी का वर्ण है। आसीनः कदली वने मणिमये बालार्क कोटि प्रभो ध्यायन् ब्रह्म परम करोतु मनसः सिद्धिम हनुमान मम। इस प्रकार से हनुमान जी का ध्यान करना है। इसका 1 लाख जप करना है। और भोग क्या लगाना है? कटहल का फल भोग में लगाना है या केले के फल का भोग लगाना है, और केले का फल कटहल का फल ही हवन में प्रयोग करना है। ये तांत्रिक विधि हो गई। अथवा घी में, देसी गाय का घी मिले तो काला तिल मिलाकर उससे दशांश हवन करना है, और इस प्रकार से फिर आपको हनुमान जी का पूजन करना है। ये एक पुरस्चरण हो गया। कलयुग में कामधेनु तंत्र के मत से कलौ चतुर्गुणम प्रोक्तम कहते हैं, तो 4 लाख तक इसका जप करना चाहिए। तो नमो हनुमते मम मदनक्षोभं संहर संहर आत्मतत्व प्रकाशय प्रकाशय हुम फट, ये मदनक्षोभ हर मंत्र कहते हैं, मदनक्षोभ शांति विद्या भी कहते हैं इसको। तो ये आपको हमने बता दिया। इसके अंत में स्वाहा और इससे पहले ओंकार लगाएंगे वेदाधिकारी जन। शेष लोग जितना हमने बोल दिया उतना ही कर लेंगे, ऐसा ये शास्त्र का हमने आपको निर्देश कर दिया। अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, विनियोग लोग पूछेंगे। तो अस्य श्री हनुमत मदनक्षोभ संहर मंत्रस्य या मदनक्षोभ शांति प्रद मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद हनुमान देवता राम बीजम ह्रीं शक्ति श्री हनुमत प्रीत्यर्थे मम मदनक्षोभ शांत्यर्थे जपे विनियोग। ऐसे करके आप करेंगे। और ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः, ह्रैं अनामिकाभ्याम नमः, ह्रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ह्रः करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। ऐसे करके ह्राम हृदयाय नमः, ह्रीं शिरसे स्वाहा, ह्रूं शिखाये वषट, ह्रैं कवचाय हुम, ह्रौं नेत्रत्रयाय वषट, ह्रः अस्त्राय फट। ये सब कर लेंगे। लेकिन स्त्री शूद्रादि या अन्य वेदाधिकारी जो नहीं हैं उनके लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। वो बस श्री राम जय राम कह के भी 8 बार अपने शरीर पर हाथ फेर लें तो उनके लिए वो क्रिया पूर्ण मानी जाएगी। और ये जो हमने आपको बताया उसमें नमो भगवते हनुमति वाला बताया, जिसके ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री छंद है, ये जो भी बताया ब्रह्मा ऋषि गायत्री छंद वाला जो हनुमान मंत्र है उसमें नमो भगवते हनुमते मम मदनक्षोभं संहर संहर आत्मतत्व प्रकाशय प्रकाशय हुम फट स्वाहा, वो पहले प्रणव ये हो गया। और जहाँ भगवते नहीं लगा है वो भी इसी विद्या का मंत्र है। एक जगह भगवते है, एक जगह भगवते नहीं है, तो इसीलिए पहले हम नमो भगवते हनुमते वाला प्रारंभ किया था ना, जो बोला क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ दूसरा बता रहा था। और जो केवल नमो हनुमते वाला है, नमो हनुमते मम मदनक्षोभं संहर संहर आत्मतत्व प्रकाशय प्रकाशय हुम फट स्वाहा, वो वाला जो मंत्र है जिसके पहले प्रणव भी लगा सकते हैं वेदाधिकारी जन, उसमें जो है जहाँ केवल नमो हनुमते है उसके जो अधिष्ठाता ऋषि इत्यादि विनियोग में है वहाँ वशिष्ठ ऋषि हैं और अनुष्टुप छंद है। और जो है बाकी सब जो है मूल के ही समान है, उसमें ज़्यादा भेद नहीं है। कहीं मूल मंत्र से भी नमो हनुमते हृदयाय नमः, मम मदनक्षोभं शिरसे स्वाहा, संहर संहर शिखाये वषट, आत्मतत्वं कवचाय हुम, प्रकाशय प्रकाशय नेत्रत्रयाय वषट, हुम फट स्वाहा इति अस्त्राय फट, ऐसे भी विनियोग का भेद मिलता है। तो जहाँ नमो भगवते हनुमते कहेंगे अगर उस मंत्र में, मंत्र एक ही है, बस अंतर क्या है, एक में नमो हनुमते है और एक में नमो भगवते हनुमते है। तो जहाँ नमो भगवते हनुमते कहेंगे वहाँ ब्रह्मा ऋषि और गायत्री छंद बोलेंगे, और जहाँ पर केवल नमो हनुमते बोलेंगे वहाँ पर वशिष्ठ ऋषि और अनुष्टुप छंद बोलेंगे। बाकी ध्यान इत्यादि सब एक ही समान है। ध्यान में थोड़ा सा अंतर ये मिल जाता है कि एक जगह पारिजात कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान वाले हनुमान जी का भी ध्यान बताया गया है, और केला के जंगल में बैठे हुए मणि के आसन पर बैठे ऋषि महर्षियों से घिरे ज्ञान मुद्रा वाले हनुमान जी का भी ध्यान बताया गया है। तो इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आंजनेय मतिपाटलाननम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम पारिजात तरुमूलवासिनम भावयामि पवमाननंदनम, ये हो गया नमो भगवते हनुमते वाले मंत्र का, जिसके ब्रह्मा ऋषि और गायत्री छंद हैं, और जिसके वशिष्ठ ऋषि अनुष्टुप छंद हैं, और जिसमें केवल नमो हनुमते से प्रारंभ है, वहाँ भगवते नहीं है। तो वहाँ पर वामे जानुनि वाम बाहुम परम ज्ञानाक्ष मुद्रायुतम हृद्देशे कलयन वृतो मुनिगणैरध्यात्म दत्यक्षणः आसीनः कदली वने मणिमये बालार्क कोटि प्रभो
ध्यायन ब्रह्म परम करोतु मनसः सिद्धिम हनुमान मम, या शुद्धिम हनुमान मम, ये भी मिलता है, मेरे मन की शुद्धि करें, ये भी मिलता है। तो ये हनुमान जी से संबंधित दो ऐसे प्रयोग जिनका नारद पुराण में और आगम ग्रंथों में भी वर्णन जिनका मिलता है, और पराशर संहिता जैसे ग्रंथ में, प्रपंच सार, सार संग्रह इत्यादि ग्रंथों में जिसका वर्णन मिलता है, और जो मेरा अनुभूत भी है उसको हमने आप सबों के समक्ष बताया। तो प्रारंभ में परिवेश अच्छा रखें, अनुष्ठान मंगलवार, पूर्णिमा, गुरु पुष्य इत्यादि से प्रारंभ कर सकते हैं। और अब कमेंट में ज़्यादा लोग विधान पूछिएगा मत कि हाँ एक एक व्यक्ति को मैं बैठकर नवशिक्षे के समान अनुष्ठान विधान बताऊंगा, नहीं, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण आचार्य की संगति में बैठकर पूछ लीजिएगा ये सब, और किसी अच्छे हनुमत साधक से इसका मंत्र ग्रहण कर लीजिएगा। ये सब तो अनुष्ठान हमने केवल आपको एक संकेत के लिए बता दिया कि अत्यंत गंभीर स्थिति में इस प्रकार के प्रयोग भी शास्त्र में मिलते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सुन लिए तो सब साधके बन के माला फेरने लग गए, ऐसा मत कीजिएगा। और कमेंट में ज़्यादा पूछिएगा मत, एक एक व्यक्ति को पूरा विधान बैठकर एकदम केशवाय नमः से लेकर और शक्राय वसर तक नहीं पढ़ाने का समय है मेरे पास। जितना दे रहा हूँ जिस प्रकार से उसको ग्रहण कीजिए, उस पर श्रद्धा रखिए, भगवान का चिंतन कीजिए। ये हमने आपको बता दिया है। कौन कौन सा हमने आपको बताया विधान? एक तो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सनत कुमार, देवर्षि नारद, सुखदेव जी, भीष्म पितामह, हनुमान जी को प्रणाम करना है, ये बता दिया सबके लिए। फिर और ज़्यादा कठिन परिस्थिति हो तो ब्रह्मपार स्तोत्र कर लें, और अधिक ज़्यादा कठिन स्थिति हो तो विधिवत अनुष्ठान में बैठकर महीना 2 महीना समय देकर और हनुमान जी का इन प्रयोगों का अभ्यास करके अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमने काम वासना को दूर करने के कुछ शास्त्रीय विधान जो ज़्यादा कठिन भी नहीं थे और जिनकी प्रामाणिकता और अनुभव शास्त्र सिद्ध है, वो सब हमने आपके समक्ष उपलब्ध करा दिए हैं। आशा है कि प्रबुद्ध जन, धर्मानुरागी जन इनका प्रयोग करके अपने धर्म कर्म की रक्षा करने में सफल होंगे। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।